नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले एक लोकसभा के सदस्य थे। योगी 1988 से पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। वो लगातार 5 बार से गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद की राह चुनी। आजाद ने कहा है कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उनका सामना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। पाकिस्तान के एनएसए ने रद्द किया अफगानिस्तान का दौरा। पाकिस्तान के एनएस मोहित यूसुफ ने अफगानिस्तान का अपना सुनियोजित दौरा रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ सुनियोजित प्रदर्शन किए जाने थे, जिसके मद्देनजर एनएसए ने अफगानिस्तान न जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के एनएसए 18 जनवरी को एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के साथ अफगानिस्तान जाने वाले थे। उनका ये दौरा अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से सीमा विवाद पर बात करने और युद्धग्रस्त देश की जरूरतों को जायजा लेने के लिए निर्धारित किया गया था। यूक्रेन पर हमला किया तो होगा बुरा अंजाम। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने बुधवार को कहा है कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देंगे। अमेरिका के डिप्लोमेसी प्रतिबंध लगाने की धमकी भी रूसी नेता के यूक्रेन में सैनिक भेजने से नहीं रोक पाएगी। व्हाइट हाउस में 2 घंटे लंबी चली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने बात कही है कि बाइडेन ने कहा है, क्या मुझे लगता है कि पुतिन पश्चिम को टेस्ट करेंगे, अमेरिका और नाटो को टेस्ट करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि वह ऐसा करेंगे। चीनी सेना ने अरुणाचल में भारतीय क्षेत्र के अंदर से किशोर का अपहरण किया। अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गाव ने बुधवार को कहा है कि चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने राज्य पे भारतीय क्षेत्र के ऊपर सियांग जिले से 17 वर्षीय का एक किशोर का अपहरण कर लिया। गाव ने कहा है कि अपहत किशोर की पहचान मिराम तरोन के रूप में हुई है। उन्होंने कहा है कि चीनी सेना में सियुंगला क्षेत्र के लुंगता और इलाके के किशोर का अपहरण किया। सांसद के लोअर सुबिनसिरी जिले के जिला मुख्यालय जीरो से फोन पर PTI भाषा से कहा कि PL से बचकर भागने में कामयाब रहे। तरोन के मित्र जॉनी याइंग ने कहा, स्थानीय अधिकारियों को अपहरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि दोनों किशोर जीरो गांव के रहने वाले हैं। अमेरिका में 5G इंटरनेट बना मुसीबत। 5G इंटरनेट के चलते कितना रिस्क हो सकता है, इसको लेकर अभी भी विचार विमर्श जारी है। इसी बीच उत्तरी अमेरिका में 5G इंटरनेट लगाए जाने के कारण एयर इंडिया ने बुधवार से भारत अमेरिका मार्गों पर 14 उड़ानें रद्द कर दी है। दरअसल 5G इंटरनेट की वेव्स विमान के नेविगेशन सिस्टम से हस्तक्षेप कर सकती है। इसी बीच DGCA प्रमुख अरुण कुमार ने PTI को बताया है कि US में 5G इंटरनेट की तैनाती के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से हमारे कैरियर्स को उबारने के लिए इंडियन एविएशन रेगुलेटर काम कर रहा है। हिमाचल जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत। बुधवार को 5 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह अब तक 7 लोग जान गंवा चुके हैं। अभी 3 और लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सुंदरनगर में जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सीताराम पुत्र बंगालू राम निवासी खनयोट तहसील सुंदरनगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सीताराम ने घर में दम तोड़ा है। उसने 17 जनवरी को शराब पी थी। सीताराम मिस्त्री का काम करता था। परिजनों को कमरों में पानी की बोतल में शराब मिली हुई है। पुलिस ने बोतल व शव कब्जे में लिया है। इस तरह से अब तक 7 लोग जान गंवा चुके हैं। SDM धर्मेश रामोत्रा ने मौत की पुष्टि की है।
बिहार शराब पीने से मना किया तो पत्नी पर फेंका तेजाब। बिहार के बक्सर जिले में एक खौफनाक वारदात हुई है। यहाँ शराबी पति ने पत्नी के ऊपर इसलिए तेजाब फेंक दिया क्योंकि वह सिर्फ शराब पीने से मना कर रही थी। गंभीर रूप में झुलसी पत्नी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ये घटना ब्रह्मपुर प्रखंड के भिक्षुक राय की डेरा की है। जानकारी के मुताबिक जग नारायण बहुत ज़्यादा शराब पीता था। इसी बात को लेकर सविता ने अक्सर विवाद होता रहता। इन दिनों सविता अपने मायके में थी। सविता ने बताया जगनारायण उससे मिलने आया तो अचानक रात को उसके ऊपर तेजाब से हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह झुलस गई है। ब्रिटेन में अब खत्म हुआ WFH मास्क पहनना समेत कई चीजों से हटी पाबंदी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बीते बुधवार देश के अनिवार्य रूप से मास्क पहनने सहित अन्य बंदिशों को हटाने का ऐलान किया है। PM जॉनसन ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर का पीक आ चुका है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से मास्क पहनने जैसे अनिवार्य कोविड-19 उपायों को समाप्त किया जाता है। जॉनसन ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन की हालत को देखते हुए कई प्रतिबंधों से छूट देने के बाद ब्रिटेन में अब लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने को नहीं कहा जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से लोगों को हर जगहों पर अनिवार्य मास्क पहनने के नियम को खत्म कर दिया गया है। अब लोग चाहे तो पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के घूम सकते हैं। इसके साथ ही जल्द ही स्कूल कक्षाओं अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की भी पाबंदी नहीं रहेगी। कोरोना की दवा बनाने वाली कंपनी की 80% शेयर जोकोविच के पास। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले नोवाक जोकोविच को लेकर नया खुलासा हुआ है। जोकोविच का एक मेडिकल कंपनी के सह संस्थापक हैं और उनके साथ इस कंपनी के 80% शेयर हैं। कंपनी के CEO ने बताया है कि जोकोविच और उनकी कंपनी में शेयर धारक हैं। यहाँ दवा कंपनी ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसको जरिए वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का इलाज किया जा सकेगा। इस साल गर्मी के मौसम में इंग्लैंड के लोगों पर इस तकनीक का ट्रायल हो सकता है। डेनमार्क की कंपनी क्वांटावायरस की CEO इवान लॉन कार्विक ने बुधवार को बताया है कि कंपनी के सह संस्थापकों में से एक है। इस कंपनी के संस्थापना 2020 में की गई थी। जोकोविच और उसकी पत्नी जेलेना के पास इस कंपनी के लगभग 80% शेयर है। कंपनी डेनमार्क के अलावा स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में काम करती है। अभी भी ICU में है लता मंगेशकर। स्वर कोकिला और लाखों फैंस के दिलों पर अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू बिखेरने वाली दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर की सेहत को लेकर हर कोई चिंतित है। 8 जनवरी को लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित पाई गई थी और अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। दुनिया भर के फैंस लता मंगेशकर के जल्द ही जल्द सेहतमंद होने की दुआएं कर रहे हैं। उनके डॉक्टर्स भी फैंस को लगातार उनकी हेल्थ अपडेट दे रहे हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।